विश्व ने कुछ हद तक रूसी तेल खरीदने पर भारत की स्थिति को स्वीकार किया है, विदेश मंत्रालय एस जयशंकर ने स्पष्ट किया। यूक्रेन के आक्रमण के बीच रूस से कच्चा तेल लेने के लिए भारत की आलोचना के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया ने रूसी तेल खरीदने पर नई दिल्ली की स्थिति को कुछ हद तक स्वीकार कर लिया है, क्योंकि नई दिल्ली अपने फैसले के बारे में रक्षात्मक नहीं रही है, लेकिन अन्य देशों को इसका एहसास कराया है। यह अपने लोगों के प्रति दायित्व है। एक बार जब आप बहुत खुले तौर पर और ईमानदारी से निर्धारित करते हैं, तो लोग इसे स्वीकार करते हैं। वे हमेशा इसकी सराहना नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब यह वहां होता है और आप इसके बारे में बहुत चालाक होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आपने वास्तव में अपनी रुचि को बहुत ही सीधे तरीके से रखा है। मेरी समझ में यह है कि दुनिया कुछ हद तक इसे वास्तविकता के रूप में स्वीकार करती है, जयशंकर ने बैंकॉक में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत को संबोधित करते हुए कहा। जयशंकर ने और जोड़ते हुए कहा, मैं देखता हूं कि न केवल संयुक्त राज्य में बल्कि अमेरिका सहित कि वे जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या है और वे उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि इसके अधिकांश आपूर्तिकर्ता ने अपनी आपूर्ति यूरोप को भेज दी है, क्योंकि यूरोप रूस से कम तेल खरीद रहा है। तेल की कीमतें अनुचित रूप से अधिक हैं और गैस की कीमतें भी हैं। एशिया के बहुत से पारंपरिक आपूर्तिकर्ता यूरोप की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप रूस से कम तेल खरीद रहा है। यह आज की स्थिति है जहां हर देश के लिए सबसे अच्छा सौदा संभव है। इसके नागरिक इन उच्च ऊर्जा कीमतों के प्रभाव को कम करने की कोशिश करने के लिए, और ठीक यही हम कर रहे हैं, जयशंकर ने कहा। हम इसे रक्षात्मक तरीके से नहीं कर रहे हैं। हम अपने हितों के बारे में बहुत खुले और ईमानदार हैं। मेरे पास एक ऐसा देश है जिसकी प्रति व्यक्ति आय $2000 है। ये वे लोग नहीं हैं जो उच्च ऊर्जा की कीमतें वहन कर सकते हैं। यह है मेरा दायित्व, मेरा नैतिक कर्तव्य वास्तव में यह सुनिश्चित करना है कि मुझे उन्हें सबसे अच्छा सौदा मिले, जयशंकर ने कहा। सभा को संबोधित करते हुए जयशंकर से भारत अमेरिका संबंधों के बारे में पूछा गया था, जब भारत ने रूसी तेल खरीदना जारी रखा था। वह 9वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए 16 अगस्त को थाईलैंड पहुंचे, क्योंकि दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष मनाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।